भगवान गणेश को पार्वती माता का दुलारा कहा जाता है। गणेश जी को गजानन के नाम से भी जाना जाता है। वे अत्यंत चतुर हैं और उन्होंने एक बार लंकापति रावण को भी अपनी चतुराई का बोध करवाया है। रावण अत्यंत ज्ञानी था, मगर वो गणेश जी के सामने नहीं टिक पाए थे। तो कथा शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें गणपति बाप्पा मोरया। ये तो सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और वो अपने इष्ट देव की भक्ति में लीन रहता था। रावण ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि वो महादेव का आत्मलिंग उनके लिए लेकर आएगा, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार रावण को आत्मलिंग इसलिए चाहिए था क्योंकि वो उससे अमर हो जाता। रावण ने इसके लिए कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए थे। लेकिन भोलेनाथ तो सबके हैं, वो अपने भक्त को किसी चीज के लिए मना नहीं करते, तो उन्होंने रावण को आत्मलिंग दे दिया। लेकिन साथ ही भगवान शिव ने एक बात जरूर बोली कि वो आत्मलिंग को अपने घर लंका पहुंचाने से पहले कहीं भी धरती पर रख नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो आत्मलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। और जैसे ही देवताओं को इस बात का पता चला, वो रावण को रोकना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि रावण इसका सही प्रयोग नहीं करेगा। भगवान गणेश को जब ये पता चला तो रावण को रोकने के लिए वो चल दिए और उन्होंने ये छल से किया। तो वो रावण से एक ब्राह्मण लड़के के भेष में मिले। तो एक कथा के अनुसार रावण को पेशाब आ गया, परंतु रावण को पता था कि वह आत्मलिंग को नीचे नहीं रख सकता है। तो रावण ने ब्राह्मण लड़के को आत्मलिंग थमा दिया और कहा कि इसको संभालो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। लेकिन एक कथा ये भी कहती है कि भगवान विष्णु के चमत्कार से दिन में ही रात का भ्रम कर दिया गया था और रावण को मजबूर किया गया संध्या वंदना करने के लिए, क्योंकि रावण इस पूजा को नहीं त्याग सकता था। और उसने भगवान गणेश को, जो कि ब्राह्मण लड़के के रूप में थे, उन्हें आत्मलिंग पकड़ने को कहा। और गणेश जी ने यह शर्त रखी कि वो रावण का नाम 3 बार पुकारेंगे और अगर रावण उनकी पुकार सुनकर वापस नहीं आया तो वो इस आत्मलिंग को नीचे रख देंगे। जिसके बाद गणेश जी ने जानबूझकर रावण का नाम 3 बार एक ही सांस में पुकारा और आत्मलिंग नीचे रख दिया। रावण जैसे ही लौट कर आया और आत्मलिंग को जमीन पर देखा तो वो तहस नहस हो गया। रावण ने काफी कोशिश की लेकिन वो आत्मलिंग को वहां से नहीं उठा पाया, जिसके बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को नीचे दबा दिया। कहा जाता है कि ऐसा करने से वहां गाय के कान जैसा निशान बन गया। उसने बहुत समय तक उसको उठाने की कोशिश करी लेकिन वो उठा नहीं पाया और इसीलिए जगह को महाबलेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है सबसे बलवान। और इसी जगह पर महाबलेश्वर मंदिर बन गया। ये जगह कर्नाटका में स्थित है और यहाँ पर हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक और कथा है और वो भी रावण से ही जुड़ी हुई है। वराह पुराण की कथा के अनुसार कई देवता भगवान विष्णु के नेतृत्व में भगवान शिव जी को खोजने पृथ्वी पर आए थे। महादेव ने 3 सींगों वाले एक मृग का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मदेव और इंद्रदेव ने मृग रूपी शिव के 2 सींग पकड़ लिए। सींग पकड़ते ही शिव जी अदृश्य हो गए। अदृश्य होते ही सींग लिंग रूप में बदल गए। इन 3 लिंगों में से 2 लिंगों को देवताओं ने गोकर्णनाथ और शुंगेश्वर में स्थापित कर दिया और तीसरे शिवलिंग को इंद्रलोक ले गए। बताया जाता है कि जब रावण का इंद्र से युद्ध हुआ तो रावण ने इंद्रलोक से तीसरा लिंग उठा लिया और उसे उठाकर लंका ले जाने लगा, लेकिन भूल से उसने उसे गोकर्ण क्षेत्र में रख दिया। उसके बाद ये शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। लेकिन ज्यादातर ग्रंथ और पुराणों ने भगवान गणेश वाली कथा को ज्यादा मान्यता दी है। तो ये थी रावण और भगवान शिव के आत्मलिंग की कथा और कैसे विघ्नहर्ता गणेश जी ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से संसार और देवलोक को बचा लिया, क्योंकि रावण को अगर आत्मलिंग मिल जाता तो उसे युद्ध में हराना असंभव हो जाता। भगवान के चमत्कार और उनकी लीला से कोई नहीं बचा है। और रावण की कहानी इस बात का आधार है कि अगर हमारी मनोकामना हानि पहुंचाने की हो तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं देंगे। महादेव को पाना है तो मन से सारे बुरे विचारों का नाश करना होगा, तभी आपको शिव मिलेंगे। तो बोलो हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी या कथा के साथ। तब तक के लिए हरिओम।